Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's video we will be starting with the important question series for C programming language. मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है दैट इस सीरीज के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, आपके मिड एग्जाम्स हो गए, मिड टर्म्स में, एंड सेम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एंड वाइवा के अंदर भी आपको बोल दिया जाता है कि ये वाला क्वेश्चन है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू द एग्जामिनर. सो वो आप किस तरीके से टैकल करते हो, आज हम उस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. ऑल्सो हर एक क्वेश्चन को इतनी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाए. सो फॉर टुडे द क्वेश्चन विल बी राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको सबको पता ही होगा, जो कि आपके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर्स होते हैं उनको आप नेचुरल नंबर्स बोलते हो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है दैट यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. या तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो मैं एक वैल्यू फिक्स कर दूं कि यहाँ तक मुझे क्या करने हैं, नंबर्स का सम करना है, या फिर मैं क्या करूँ, यूज़र से एक वैल्यू इनपुट लूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ने एंटर करा 6, तो फिर 1 से ले तक 6 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका क्या होगा, एडिशन. कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इधर आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. सो ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले आप क्या लिखते हो, हेडर फाइल लिखते हो, #include stdio.h. इफ़ यू आर यूजिंग टर्बो सी तो फिर आप #include conio.h नाम की हेडर फाइल को भी क्या करते हो, इंक्लूड करते हो. सेकेंड लाइन में हम लिखने वाले हमारा int मेन फंक्शन एंड यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा int num एंड क्योंकि इसके अंदर मैं एक लूप को भी यूज़ करने वाली हूँ तो लूप के अंदर मैं जो वेरिएबल यूज़ करूँगी उसको फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ i. एंड इसके भी अलावा अगर मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ा तो वो मैं आगे कर दूंगी. अभी हम यहाँ पे सेमीकोलन को नहीं लगा रहे. नेक्स्ट लाइन में मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराने वाली हूँ, एंटर नंबर, ताकि यूज़र को पता चले दैट दे हैव टू एंटर अ नंबर. स्कैनएफ करेंगे, %d एम्परसेंड नम के अंदर हम वैल्यू को क्या करें, स्टोर करें. अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब यार देखो आप इस क्वेश्चन को किसी भी लूप के थ्रू कर सकते हो, वाइल लूप लगा सकते हो, डू वाइल लूप लगा सकते हो, या फिर फॉर लूप भी लगा सकते हो. मैं मेनली आपको वाइल लूप से करना सिखाऊंगी एंड आपको कोशिश करनी है कि मैं जो आपको वाइल लूप से करना सिखा रही हूँ वो आप फॉर लूप में कर पा रहे हो या नहीं. मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूंगी कि आप कैसे कर सकते हो. तो वाइल लूप में हमने सबसे पहले पढ़ा था दैट यू हैव टू डू द इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा i = 1. अगर आपको 0 से स्टार्ट करना है तो आप 0 लिख सकते हो, अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है तो आप 1 लिख सकते हो. अब यहाँ पे भी आप दो तरीके कर सकते हो, या तो देखो जैसे मैंने 1 को फिक्स कर दिया कि मैं 1 से ही स्टार्ट कर रही हूँ. अब आपको चाहिए क्या, नहीं मैं चाहती हूँ कि यूज़र एंटर करे कि उसको कहाँ से ले तक कहाँ तक वो सम चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एंटर करा स्टार्टिंग डिजिट फॉर एग्जाम्पल 10 एंड द एंडिंग डिजिट विल बी 20. तो इसका मतलब उसे 10 to 20 के बीच में जितनी भी डिजिट्स आती हैं उन सब का क्या चाहिए, सम चाहिए. बट यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 1 से ले तक जो भी यूज़र एंटर करता है वहाँ तक का मैं सम निकाल के दूंगी. इसके बाद हम लिखने वाले हैं वाइल, क्योंकि हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे वाइल का जो w है इट इज स्मॉल. जितने भी कीवर्ड्स आप लिखते हो आप स्मॉल लोअर केस के अंदर लिख रहे होते हो. यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कंडीशन. कंडीशन मैंने लिखी दैट i इज लेस देन इक्वल टू नम. बिल्कुल सही है, नम आएगा इधर, वेट अ मिनट. यस, i इज लेस देन इक्वल टू नम. इट मीन्स कि अगर यूजर ने एंटर करा 4 तो मेरा लूप 4 से कम या फिर 4 तक चलना चाहिए. 4 से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर तो लूप चलता ही रहेगा, वो तो कभी एंड ही नहीं होगा. तो ये हमने कंडीशन लगा दी कि जहाँ तक यूज़र ने एंटर करा है मुझे सिर्फ वहीं तक के नंबर्स का क्या चाहिए, सम चाहिए. अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक ब्लॉक डिफाइन करूँगी
क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि इसके अंदर मुझे वन से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करना है। मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लिखा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। अब ये क्या लिखा है मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आया है इट्स ओके, मैं आपको समझाऊंगी अभी। लेट मी जस्ट राइट द होल प्रोग्राम। ये करने के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एफ, एंड नॉर्मली हम लिखते हैं सम इज परसेंटेज डी सम। अब यहाँ पे हमने एक सम नाम के वेरिएबल को डिफाइन करा है, पर हमने डिक्लेयर नहीं करा। तो हम ऊपर जाएंगे और इसको क्या करेंगे, एक बार डिक्लेयर भी करेंगे, सम इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि सम को डिक्लेयर कर दिया, चलो ठीक है, बट 0 से क्यों करा हमने, बताते हैं। देखो, हमें ना कभी भी अगर हम सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको हम एक ऐसी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं जिस वैल्यू को अगर हम प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है वो सेम रहे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है वन के अंदर अगर मैं 0 को एडिशन करती हूँ तो मुझे रिजल्ट तो 1 ही मिल रहा है। तो आपका जो पहले की वैल्यू है एंड जो रिजल्ट अगर वो सेम आ रहा है, आपको बीच में कोई ऐसी डिजिट को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। सो इसीलिए जनरली जब भी हम सम को यूज कर रहे होते हैं हमने प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसको 0 से ही क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। ओके, अब मैं आपको प्रोग्राम समझाती हूँ। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। देखो, यूजर ने फॉर एग्जाम्पल नंबर एंटर करा 6, यूजर ने 6 एंटर करा, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज करा है मैंने आई को, एंड यहाँ पे कंडीशन चेक हो गया कि इज 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। इसका मतलब हम इस लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर क्या लिखा है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। ये क्या है, आपका ड्राई रन बता रही हूँ मैं आपको। 6 किसकी वैल्यू है, आपके नम की वैल्यू है, एंड आई की वैल्यू है आपकी 1। अब देखो, सम की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या है, 0, क्योंकि 0 हमने लिखा तो स्टार्टिंग में 0 होगी। सो जब ये परफॉर्म होगा ऑपरेशन, तो 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है, 1 है इनिशियली, 0 प्लस 1 होगा, तो इसका आंसर आएगा 1। 1 विल बी स्टोर्ड इन दिस सम। ये वाला जो सम है यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, दैट इज 0 प्लस 1, 1 इसके अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट होकर हो गया 1 से 2, वापस से गए, कंडीशन चेक हुई, इज 2 लेस देन 6, कंडीशन इज राइट, आई मीन या द कंडीशन इज राइट। सो अब हम वापस इस लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हमने करा सम प्लस 1। लास्ट टाइम जो सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई थी इट वॉज 1। लास्ट टाइम सम के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी 1, तो अब क्या होगा, 1 प्लस आई की करंट वैल्यू क्या है, 2 है, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द सम एज 3। अब ये 3 इस सम के अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आई की वैल्यू का, आई का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। आई का इंक्रीमेंट होके हो गया 3 हुआ, वापस से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हुई मतलब 3 इज लेस देन 6, द कंडीशन इज ट्रू। तो अब हम वापस से इसके अंदर आ गए, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम में इस वाले सम, ये सॉरी इस वाले सम में जो प्रीवियस सम में वैल्यू स्टोर हुई थी वो आ जाएगी, दैट वाज प्रीवियसली क्या स्टोर हुआ था, सम के अंदर 3 स्टोर हुआ था। तो अब क्या होगा, 3 प्लस आई की वैल्यू क्या है, इस बार 3 है, 3 प्लस 3 इज 6। तो ये जो 6 है वो अब इस वाले सम में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। सो आप ये देख रहे हो कि सम की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, चेंज हो रही है। आई की वैल्यू, आई अब क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ तो ये 3 से हो गया 4। कंडीशन चेक हुई 4 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। हम वापस से अंदर आए, सम प्लस आई होगा। लास्ट टाइम सम की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 6, तो इस बार क्या होगा, 6 प्लस आई की वैल्यू दैट इज 4। इसका आंसर आया है 10, दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस सम। अगेन इस सम के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। अब
वापस से आई का इंक्रीमेंट हुआ, आई का इंक्रीमेंट होके 4 से हो गया 5, 5 पे वापस से कंडीशन चेक हुई, 5 इज लेस देन 6, द कंडीशन इज ट्रू। अब हम वापस अंदर आ गए, लास्ट टाइम जो सम की वैल्यू थी इट वाज 10, अभी आई की वैल्यू है 5, आंसर कम्स आउट टू बी 15, जो कि सम के अंदर स्टोर हो गया। नाउ अब यहाँ पे आई का वापस से इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू, मिनट या इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 5 से क्या हो गई, 6 हो गई। कंडीशन चेक हुई, इज 6 लेस देन 6, नो, बट इज 6 इक्वल टू 6, द कंडीशन इज ट्रू। तो हम इस लूप के अंदर आ गए। सम की लास्ट टाइम वैल्यू थी आपकी 15, तो 15 प्लस आई की करंट वैल्यू क्या है, दैट इज 6, तो ये इनकी जो करंट वैल्यू है दैट इज 21, दैट विल बी स्टोर्ड इन सम। आई का इंक्रीमेंट हुआ, वापस से आई का इंक्रीमेंट जब हुआ तो इसकी वैल्यू 6 से बढ़कर क्या हो गई, 7 हो गई। 7 तो हो गई, बट अब हम ऊपर आए, इज 7 लेस देन और इक्वल टू 6, द कंडीशन इज फॉल्स। हम इस पूरे लूप से क्या हो गए, बाहर आ गए और हम इस लाइन पे आ गए। यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी, सम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी, जो कि हमारी क्या है 21। सो मैं आपको इसका एक प्रॉपर सा आउटपुट लिख के दिखा देती हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा होगा। आउटपुट सबसे पहले क्या आएगा, एंटर नंबर, आई एंटर्ड 6, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ इन द फॉर्म ऑफ ड्राई रन। यहाँ पे प्रिंटफ क्या है, सम इज, एंड यहाँ पे सम की वैल्यू दैट इज 21 आ जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट सम नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि जब भी सम हो हर बार वैल्यू को क्या होना है, प्रिंट होना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इस लूप के अंदर भी एक प्रिंटर स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकते हो, जहां पे आप सम की वैल्यू को क्या करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो। सो इट इज टोटली अप टू यू कि आप अपने प्रोग्राम को अब किस तरीके से मॉडिफाई करते हो। दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रोग्राम दैट यू हैव टू डू। इसके अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो, अगर आप इफ कंडीशन लगाना चाहते हो, कुछ भी आप इस प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको फॉर लूप के थ्रू में कैसे कर सकते हो। फॉर लूप का पूरा मैं प्रोग्राम नहीं लिखने वाली, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझा दूंगी। देखो फॉर लूप में हमने क्या चीज समझी थी, सबसे पहले आप करते हो इनिशियलाइजेशन, फिर आप लिखते हो कंडीशन, एंड देन जो भी आपको इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है आप वो इंक्लूड करते हो। यहाँ पे है हमारा इनिशियलाइजेशन, तो ये सेम टू सेम टर्म उठ के कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, तो वाइल की यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखी है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। सो बेसिकली जो चीज़ें मैंने 3 अलग अलग जगहों पर लिख रखी है, मैं उन सबको एक ही जगह पे लिख दूंगी। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या मुझे कर्ली ब्रेसेस को फॉर लूप के लिए अगर क्या मुझे कर्ली ब्रेसेस बनाने की ज़रूरत है या नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। एंड यस, आज का क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। यू ऑल नीड टू सॉल्व इट। आप इसको खुद से भी एक बार करके देखना, कंपाइलर पे रन करा के देखना, रन कर जाएगा वैसे तो। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस वाज द पार्ट 1 एंड फॉर मोर पार्ट्स subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching the video and I'll meet you in the next video. Stay safe and stay happy.